आइए 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 आ रे वाह। ये हो, आज हम भुला गए, हमको कोई याद नहीं करवाया। पानी की व्यवस्था। लक्ष्मण, यहाँ एक लग जाना चाहिए वाटर कूलर। मैं अभी फोन करता हूं उनको। रुकिए, कहना पड़ेगा कि आपसे हो जाएगा। आप हैं? हो जाएगा, कहना पड़ेगा। ए रुक जा। मैं अभी अभी आपके सामने, रुकिए। ना ना, रुकिए। लास्ट करना जरूरी है लोग को। प्रेम से कहेंगे, आप प्रेम से नहीं मारेंगे तब हाँ सर। सर एक आग्रह है, आग्रह को जितना जल्दी हो उतना जल्दी स्वीकार करें। ऊपर वाला फ्लोर पर कोई पानी की व्यवस्था बढ़िया से करा दें, वाटर कूलर लगवा दें। पानी के बिना त्राहिमाम त्राहिमाम बचा हुआ है सर। कब तक विश्वास रखें सर? एक सप्ताह। चलिए। हाँ क्या कहता? पानी का समस्या का मतलब नीचे से ऊपर तक ना होता है। पानी की समस्या का निदान नीचे से ऊपर तक होता है। हमको ही प्यास लगी हुई है। पानी पीने मैंने देखा था। आप देखा लेकिन अनसुनी कर दिए देख करके भी है। ए ए पानी पीने वाला, थोड़ा 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 सबको पानी पिला। थोड़ा थोड़ा पिला, प्यास से कंठ सुखराल। यहाँ बाबू ऑनलाइन वाले थोड़ा रुक जा, पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, सब पानी पिएगा। आइए, गुड आफ्टरनून। अब समझिए सर, हमारे साथ कोई गुड आफ्टरनून नहीं बोला साहब। अरे पानी पिलाने से इतना बड़ा पुण्य होता है। ये 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 ऊपर से बोल रहा है, अंदर से पिलाना चाहता है लोग को, हाँ ऊपर से हवा दे रहा है। नहीं। ए पानी खत्म करके दिया है, खाली बोतल दे रहा है। कैसा आदमी है? अच्छा वो पी लिया है। देख बाबू, जीएसटी के पूर्व की स्थिति क्या थी और जीएसटी के बाद की स्थिति क्या है, आज मैं बतला रहा हूं। यही करके जीएसटी खत्म, टैक्स शिफ्टर खत्म। देखिए, कच्चा माल समझते हैं? यही है कच्चा माल। ये हमारे गमछा में इतना पावर है, पावरफुल गमछा है ये। कच्चा माल कितने का है? 100 रुपए का। थोड़ा आवाज बढ़ा दे, ना बुझाए तो सब घुमा दे। हाँ ठीक है ठीक है। कच्चा माल कितने रुपए का? 100 रुपए का। इस पर टैक्स लग गया 10%। 100 रुपए पर 10% टैक्स लगेगा तो कितना होगा? 10 रुपया। ये कितना होगा? यहां भी कच्चा माल है 100 रुपया का।
यहां भी टैक्स लगेगा 10%, लेकिन यहां लगेगा यहां। अंदर क्या दिखाई दे रहा है? टैक्स यहां भी लगा, टैक्स यहां भी लगा, यहां लगा तो जुड़ गया, और जीएसटी के बाद लगा, लगा तो है लेकिन जुड़ा नहीं। यहां लगा लेकिन जुड़ा नहीं। अब चलिए, लागत प्लस प्रॉफिट। लागत प्लस प्रॉफिट ऐसे समझिए। कैसे? ऐसे। ए सर, कैसे समझिए? ऐसे। कैसे समझना है? ऐसे ऐसे ही रही बात। कच्चा माल का मतलब मान लीजिए साइकिल की बॉडी, मान लीजिए साइकिल की बॉडी, साइकिल की बॉडी कितने की थी? 100 रुपए का। जीएसटी के पहले भी 100 रुपया, उस पर 10%। रुक जा बाबू, ए रुक जा ना, समझ ला। क्या सज्जन आदमी होकर 10 रुपया टैक्स लगा दिया। स्टैंड हटा ले। हाँ, ये क्या जवान होकर नौजवान वाला काम कर रहा है बे? ये कौन स्टाइल हो गया? है बुढ़ापा वाला हाल है। हाँ 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 हाँ। आई जवान वाला हाल है इसका, देख ले। तो 10% टैक्स लग गया, 110 रुपया हो गया। जीएसटी के बाद भी 10 रुपया टैक्स लगा लेकिन जुड़ा नहीं। तो यहाँ कीमत कितनी हो गई? 100। और यहाँ कीमत कितनी हो गई? 110। तो क्यों? हाँ, या क्या ज्ञानी आदमी है। यहाँ टैक्स जुड़ा, यहाँ टैक्स, वाह वाह वाह, लेकिन लगा। जुड़ा नहीं लेकिन लगा। अब जरा बताइए, ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? अब चलिए सर, साइकिल में चक्का लगा हुआ है। सर, सर रगड़ रहे हैं ऐसे ऐसे। अरे वाह, देखिए 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 देखिए, पूरा लिख कर एकदम रगड़ दिया, साफ एकदम काट कूट करके। अच्छा, साइकिल में सीट लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा? कि बिना सीटे के साइकिल रहेगा? तो सीट कितने रुपया का? 20 रुपया का। वाह, बहुत अच्छा लड़का है वो। बहुत, बहुत अच्छा। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, गलती बोल दी है। फिर टैक्स लगेगा 10%। कितना हुआ? 14। अरे 140 का 10% टैक्स कितना होगा? ए ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनियो, 140 का 10% कितना लगेगा? 14। ये कितना हो गया? 154। यहां भी 10%, यहां भी 10%, कितना लगेगा? देखिए अंतर क्या हुआ सर। जीएसटी के पहले और जीएसटी के बाद अंतर क्या हो रहा है? जीएसटी के पहले टैक्स लग रहा है, जुड़ रहा है। जीएसटी के बाद टैक्स लग रहा है लेकिन जुड़ नहीं रहा है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, नया टैक्स लगा, उसमें से पुराने टैक्स को घटा दिया, जुड़ा भी नहीं। और नए टैक्स में से पुराने टैक्स को आपने घटा दिया। तो 13 माइनस पुराना टैक्स कितना था? 10। तो 13 माइनस 10 बराबर 3 रुपए। मात्र टैक्स लगा 3 रुपए। अब वह भी 3 रुपया यहां जुड़ा नहीं, अंत में जुड़ेगा। अब चलिए, ये कितना हुआ? अच्छा, अब लगाइए सीट, सीट लगाइए। लागत और प्रॉफिट दोनों मिला करके कितने का?
20 रुपया का ना, 20 रुपया। अब साइकिल कितने का हो गया? ये कितना का हो गया? अच्छा, आपसे कोई पूछे कि दोनों में फर्क क्यों आया? इंटरेस्ट कहां से आ गया इसमें? टैक्स है कि इंटरेस्ट है? तो टैक्स ना कहता है, इंटरेस्ट कहता है। ए, अरे, ये टैक्स पर टैक्स लग रहा है ना। यहाँ टैक्स कितना था? 10 रुपया। और यहाँ फिर लगा 10% टैक्स। इसका मतलब टैक्स पर टैक्स लग गया? नहीं लगा। यहाँ तो जुड़ नहीं रहा है, तो टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। अब चलिए, अब चलिए। मेरा ही है, मेरा ही है। अब संभल गया है लड़का, ले जाओ। अरे ले जा, तू 2 मिनट रुकता क्या नहीं, जितना भागता है जी एकदम स्पीड में। अब चल। अब चलिए, फिर टैक्स 10%। कितना होगा? जोड़िए, बड़ी मैथ बनाते हैं। कितना हुआ? यहाँ कितना हुआ? यही ना। और यहाँ कितना होगा? 15 - 13। वेरी गुड। इसके पहले कितना लगा था टैक्स? तो पहले जो अभी वर्तमान टैक्स लगा 100, माइनस पुराना टैक्स था 100। वर्तमान टैक्स माइनस पुराना टैक्स, तो 15 माइनस बराबर। अब यहां बताइए, अब कुछ लगाना है साइकिल में? अरे ब्रेक लगाना, बिना ब्रेक के साइकिल चलाएगा? बेवकूफ कहीं के। बेवकूफ ब्रेक लगाने को तैयार ही नहीं है। घंटी करा लगाएगा, ब्रेक लगा। चलेगा, ब्रेक जरूरी है। सुन, ब्रेक प्लस घंटी दोनों। अरे चक्कर लगा हुआ है, चक्का के चक्कर में है। लागत प्लस प्रॉफिट 10 रुपया। इससे अच्छा मोटरसाइकिल खरीद लेंगे ये। 100 रुपया में मोटरसाइकिल मिलेगा इनको। अब चल, अब लास्ट 10% टैक्स कितना होगा? मैथ बनाता है। थोड़ा सा बढ़िया तो परसेंटेज हम निकाल रहे हैं। 54। जल्दी जोड़, जोड़ भी कर रहे हैं पहले, हम झटाझट जोड़ दे रहे हैं।
यहां देख, यहाँ टैक्स, यहाँ अपना मन से घटाइए था कि क्या क्या होगा। या काहे नहीं बोल रही हैं आप? कितना बढ़िया बोली। 16 बराबर एक। एक, दो, एक, तीन, तीन, छ, और ऊपर कितना है? 6 × 10, 16। और अंत में जाकर 16 रुपया यहां जुट जाएगा। ऐसे ही लगता है जीएसटी में टैक्स। देखे, जुड़ा लेकिन अंत में जाकर के। इसको कहते हैं इनपुट क्रेडिट। यहां इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा था और यहां इनपुट क्रेडिट मिलने लगा। मतलब उस पर टैक्स लग रहा था, यहां टैक्स पर टैक्स नहीं लग रहा है। इसको कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कि मिटा दें। लिखिए, लिखिए, आप लोग लिखिए तो ऑनलाइन वाले सब ऊपर कर दें। लिखिए, लिखिए जी, ऑनलाइन वाले भी। जा, और नीचे कर दे क्या? ठीक है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन जो आपका आया है, सेकंड क्वेश्चन, अब चैप्टर आज जो शुरू होगा उसी चैप्टर से आया है। कैसे बन जाएगा अपने आप से देख लीजिएगा।
नहीं, हम कुछ कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं तो ये हमारा नाम लगा रहे हैं। हम कुछ कर रहे हैं, देखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे ऐसा मत बोल, अपराध चढ़ेगा, ऐसा मत बोल। समझते ना, ये समझ ही नहीं रहा है मंत्र, महामंत्र है। कृष्णा का मतलब क्या हुआ जानता है? कृष्णा मतलब राधा, कृष्ण मतलब कृष्ण, कृष्णा मतलब राधा। अरे बेवकूफ, बन गया। अब लिखिए, जीएसटी के पूर्व, जीएसटी के पूर्व टैक्स पर टैक्स लग जाता था। सही बात है कि नहीं है? जीएसटी के पूर्व टैक्स पर टैक्स लग जाता था, किंतु जीएसटी के बाद टैक्स पर टैक्स नहीं लगता है। जीएसटी के बाद टैक्स पर टैक्स नहीं लगता है। जीएसटी के पूर्व टैक्स पर टैक्स लग जाता था, लेकिन जीएसटी के बाद टैक्स पर टैक्स नहीं लगता है। जीएसटी के पूर्व, जीएसटी के पूर्व इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था। जीएसटी के पूर्व इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था। जीएसटी के बाद इनपुट क्रेडिट मिलने लगा। जीएसटी के पूर्व इन जीएसटी के पूर्व इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था, लेकिन जीएसटी के बाद इनपुट क्रेडिट मिलने लगा। जीएसटी के पूर्व इनपुट क्रेडिट, अरे लिखा हुआ है, इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था। बोले लिखना, जबकि जीएसटी के बाद इनपुट क्रेडिट मिलने लगा। अब देख यहां टैक्स लगा कि नहीं लगा? यहां टैक्स लगा कि नहीं लगा? इसका मतलब टैक्स पर भी टैक्स लग गया। 140 पर टैक्स लगा, 140 में 10 रुपया जुड़ा हुआ है ना टैक्स, और यहां भी टैक्स पर टैक्स लगा, तो इनपुट क्रेडिट यहां नहीं मिला, नहीं मिला। यहां क्या है, टैक्स पर टैक्स नहीं लगा और नए टैक्स में से पुराने टैक्स को घटाया गया, ये इनपुट क्रेडिट मिलना हुआ। 10, 13, 23, 25, 15 नहीं लगा है, 10, 13 माइनस 10 लगा कितना? 3 रुपया। यहाँ कितना लगा? 2 रुपया। और यहाँ कितना लगा? 1 रुपया। यानी 3, 2, 5, 1, 6, 10, 16, 16 रुपया अंत में जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जब 16 रुपया अंत में जुड़ा, इसका मतलब यहां इनपुट क्रेडिट मिल रहा है, क्योंकि लास्ट में जुड़ा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल से समझ, यहां भी टैक्स लगा, यहां भी टैक्स लगा, यहां भी टैक्स लगा। देखो उदाहरण दें, लेकिन उठपटांग उदाहरण है, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं हो। अभी तू घर से 3 घंटा बाहर रह, माँ पूछेगी बेटा कहाँ गया था रे, बताओ, यहाँ लोग इतना चिंतित था। बड़ी बहन पूछेगी तो तेरे को दिमाग उमाग नहीं है, बताओ घर भर चिंतित था, 3 घंटा कहाँ था तू? खाली इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, उदाहरण बड़ा करेक्ट है। मतलब यहां भी टैक्स लग रहा है, यहां भी पूछने वाला है, यहां भी पूछने वाला है, यहां भी पूछने वाला है टैक्स।
बड़का भाई जाए, अरे चुट्टा कहीं का, तू कहां गया था रे, मार लाठी से देंगे डिंगा करके, समझा ना, हीरो बनता है, दिए दूध बड़ा खींच करके बस। पूछने वाला माता जी भी पूछे, भाई भी पूछा, बहन भी पूछी, सब पूछे। और आफ्टर जीएसटी, जीएसटी के बाद कहीं बताने की जरूरत नहीं है, केवल एक जगह बता देना है बस। मारेंगे कहाँ पूछता है, आफ्टर मैरिज एक जगह बता दीजिए कि जी कहाँ गए थे, बाकी कहीं बताने की जरूरत नहीं है। यही है, तो यहां लास्ट में लगा कि नहीं लगा, लगा ना, बस वही बात है, सेम बात, सटीक उदाहरण। अरे अब चल, अब नेक्स्ट चैप्टर। लिट्टी नहीं, यूटिलिटी है, लिट्टी कह रहे हैं। चलिए बाबू, ऑनलाइन लिखिएगा उपयोगिता। उपयोगिता, हिंदी हम लिखेंगे। वस्तु और सेवाओं में, वस्तु और सेवाओं में मानवीय आवश्यकताओं की, वस्तु और सेवाओं में मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने की जो क्षमता होती है, वस्तु और सेवाओं में मानवीय आवश्यकताओं की, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने की जो क्षमता होती है, जो क्षमता होती है, उसे उपयोगिता कहते हैं, उसे उपयोगिता कहते हैं। स्टार, उपयोगिता उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता, तीव्रता पर निर्भर करती है। हो गया, वाह, पीछे वाला एकदम फर्स्ट क्लास लिखता है। तीसरा, उपयोगिता, उपयोगिता वस्तुगत, 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 वस्तुगत न होकर, न न होकर आत्मगत, आत्मगत, आत्मगत एवं, एवं सापेक्ष होती है। आत्मगत एवं सापेक्ष होती है। नेक्स्ट, वस्तुएं लाभदायक हो या हानिकारक, वस्तुएं, वस्तुएं लाभदायक हो या हानिकारक, वस्तुएं लाभदायक हो या हानिकारक, यदि उससे,
वस्तुएं लाभदायक हो या हानिकारक, यदि उससे संतुष्टि मिलती है, यदि उससे संतुष्टि मिलती है तो उसमें उपयोगिता है, तो उसमें उपयोगिता है, तो उसमें उपयोगिता है। हो गया। अब लिखिए उपयोगिता की माप, उपयोगिता की माप। उपयोगिता की माप, मेजरमेंट ऑफ। एक बार समुद्र की तरह लहर आती है। आप लोगों को भी देखे थे आज हम, जब हम निकले थे, हम उस रूम में बैठे हुए थे तो आप लोग को भी देखे थे स्टाइल। हम कहे अच्छा, ये वही बैच है जो हमारा 3 बजे है। स्टाइल देता है ये सब भी, अच्छा स्टाइल देता है। सब स्टाइल देता है ना। अच्छा, खाली हमारे क्लास में ठीक रहता है सभी सब। वाह रे वाह। ना ना, ये बुद्धिमान बैच है। तो हमारा क्लास में कोई भी बैच नहीं करता है। सब पुस्तक से हिदायत किए हुए हैं। ताली लगा सकता है, हंस सकता है, खा सकता है, लेकिन स्टाइल नहीं दे सकता है ये। आह, गधा कहीं के आ करता है। मारे लाठी से डेंगा ये देंगे, आपको नहीं कर रहे हैं। ये ये लोग थोड़े ही सब काम करते हैं, ये सब नहीं करते। आप लोग नहीं ना करते ना। ना ना, ये सब सज्जन है, सज्जन है, अति सज्जन है ये सब। ना ना, आप लोग, हमको विश्वास है, पूरा विश्वास, आप लोग सज्जन आदमी हैं। ना ना, कभी नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। कोई नदी में प्रवेश करके कहेगा ये तीनों के बारे में हम नहीं मान सकते। हाँ, चौथा के बारे में मान जाएंगे। ये तीनों के बारे में, ये तीनों के बारे में कोई कहेगा हम नहीं मानेंगे, चौथा के बारे में मान सकते हैं। क्या लिखे? उपयोगिता की माप। मार्शल के अनुसार, मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप, उपयोगिता की माप मुद्रा के रूप में, मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप मुद्रा के रूप में की जा सकती है। मुद्रा के रूप में की जा सकती है। इसे, इसे गणना वाचक कहते हैं। इसे गणना वाचक कहते हैं। इसे गणना वाचक कहते हैं। हिक्स और एलन के अनुसार, हिक्स और एलन के अनुसार उपयोगिता की माप, उपयोगिता की माप मुद्रा के रूप में, उपयोगिता की माप मुद्रा के रूप में नहीं की जा सकती है। मुद्रा के रूप में नहीं की जा सकती है। केवल तुलना की जा सकती है। केवल तुलना की जा सकती है। इसे क्रमवाचक कहते हैं। इसे क्रमवाचक कहते हैं।
इसे क्रमवाचक कहते हैं। ए बाबू, उपयोगिता का मतलब होता है जो समय पर काम आ जाए। 1 लाख रुपया भी कोई दे रहा हो और समय पर काम ना आवे तो वो उपयोगी नहीं है। लेकिन कोई समय पर अगर 10 रुपया से काम चला दिया तो वही उपयोगी है। सही बात है कि नहीं है? उपयोगिता वस्तु और सेवाओं में है। भूख लगी हुई है, क्या चाहिए? है, रोटी चावल चाहिए। भूख लगी हुई है, कोल्ड ड्रिंक चाहिए और भूख लगा देगा। बेवकूफ कहीं का, कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, ये ना कि खाना खिलाए। कैसा आदमी है? क्या चाहिए? जूस चाहिए, रोटी या चावल चाहिए। नहीं, जूस, जूस ना पिया कर। अगर खाना ही है तो डायरेक्ट संतरा लेकर अपने से खा ले, छील करके। जूस मत पिया कर। हाँ, ये समझदार लड़का है, ये समझदार है। कुछ मिला सकता है? नहीं, कुछ नहीं मिलाएगा तो रोड पर का धूल मिल जाता है। रोड पर का धूल जो है वो मिल जाता है। हाँ, तेरा का अच्छा। अच्छा, अच्छा, मैं एक सुन, ईंख के शरबत पिए हैं, कपार पिए हैं। ईंख के शरबत पिए हैं, गदहा कहीं का, ईंख के शरबत पिया है। सब धूल कन गया है उसी में। इसलिए अपने घर पर नींबू का ही बना कर पी ले, वो ज्यादा अच्छा है। कुछ डाल देना, चीनिया न डाल दे। या अब समझ में आया इसको, अब समझ में आया, अब समझ में आया। अपने घर में संतरा खा ले छील करके, अपना रोड पर खाना ले, 2 संतरा किन ले। हाँ, फाइबर भी जाए। या अब ज्ञान है इसके पास, आया ज्ञान। फाइबर भी जाएगा। तो उपयोगिता वस्तु और सेवाओं में है। जोरों से भूख लगी है, क्या चाहिए? रोटी चावल में ऐसी क्षमता है कि मानव की आवश्यकता की पूरी कर दी। सही बात है कि नहीं है? ए बाबू, खन्ना, रोटी और चावल में ऐसी क्षमता है कि मानव की आवश्यकता को उसने पूरी कर दी। एक बैच आज मिला, बड़ा प्यारा बैच था, वो भी बहुत प्यारा बैच था, ऊपर में पड़ता है। आप इन लोगों की तरह प्यारा वो भी था। अभी मिला सब एक बैग। सर एक को दिन नहीं आते हैं उसके बाद, एक दिन भी नहीं आते हैं आप सर। हम कि अब तू बुला करके ले जाएगा तब हम आएंगे, ऐसे हम आने वाला नहीं है। जब क्लास समाप्त हो जाए तो हमको बोला, तो हम बुला रहे हैं सर, आइए। हम ठीक है, आएंगे एक दिन, आएंगे। अब पता चलेगा कि हम वहां गए, वहां टीचर पढ़ा रहे हैं, तो फिर लौटिए करना आएंगे। हाँ, आ जाएंगे। अरे प्रेम से तू अग्नि में बुला लेगा, मैं चला जाऊंगा। तू रूम क्या कहता है? प्रेम में वो ताकत है। तो उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर कर दे। अरे, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। एक सर, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। अरे, जहां सुई काम कर सकती है तलवार वहां काम नहीं कर सकती है। इस शर्ट फट जाए इनका, हमरा नहीं, इनका शर्ट फट जाए और तलवार कोई दे दे कि सी लो एकरे से, सुइया नहीं है। वहां तलवार की जरूरत नहीं है, वहां क्या जरूरत है? सुई की जरूरत है। और कहीं लड़ाई हो, ना तलवार मिला, सुई ये लेकर चल जाना, बगल में जाकर के सटा देना। नहीं, इसको नहीं कह सकते हैं। तो उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। जहां आवश्यकता तीव्र होगी वहीं होगा। देख, टिकट काउंटर पर खड़ा है रिजर्वेशन के लिए, 2 रुपया नहीं रहेगा टिकट नहीं देगा।
और उस समय कोई 2 रुपया देगा, दे देता है आपको, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सही बात है कि नहीं है? ऐसे 2 रुपया तो आप किसी गरीब को दे देते हैं, लेकिन 2 रुपया किसी व्यक्ति को दे देते हैं आप, हा, क्या भाई साहब, हम भाई साहब हम देंगे भाई साहब, चलिए अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 रुपया का कोई मायने रखता है? उसके लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके लिए 2 रुपया मायने रख दिया, क्योंकि 2 रुपया के चलते वो काउंटर पर टिकट नहीं देगा। सही कि गलत? सही है। यही कहता है उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, और उपयोगिता वस्तुगत, ध्यान से सुनिएगा, उपयोगिता वस्तुगत न होकर आत्मगत एवं सापेक्ष होती है। वस्तुगत का मतलब जो चीज खाने में इनको अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगे कोई जरूरी है? नहीं अच्छी लगे। हमें मकई की रोटी अच्छी लगती है, आपको अच्छी नहीं लगती होगी। अच्छी लगती है, इसलिए हम इनको पूछे हैं, आपको नहीं पूछे हैं। हमें हमें मकई की रोटी अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है? नहीं लगती है अच्छी, पूछ लीजिए। इसका मतलब अगर वस्तुगत होता, ध्यान दे, अगर उपयोगिता वस्तुगत होती तो हमें अच्छी लग रही थी, तो इन लोगों को भी अच्छी लगनी चाहिए थी, सबको अच्छी लगनी चाहिए थी। ऐसा है? नहीं, यह है आत्मगत। आत्मगत है, ये हर आदमी की इच्छा अलग अलग होती है। मिठाई के दुकान में जाते हैं, एक नजर पहले पूरी मिठाई को देख जाते हैं, और जो उसमें आपके मन के लायक होती है उसी को कहते हैं इसको दीजिए 2 पीस, एकदम कट कट कट। अरे एक बार में एक रसगुल्ला गुलाब जामुन खा सकता है, लेकिन यहां दिखाना है चम्मच डाल करके। अरे चम्मच काट कर खाने में नहीं आता है, तुम एक बार खा ले तो मजा आता है। लेकिन देखता है लोग तुरंत खत्म हो जाएगा, खरीदे हैं तो कुछ लगा लगा कर खाएं, एकदम रस डाल डाल करके एकदम। हाँ, चम्मच से बच्चा को खिलाया जाता है, वेरी गुड। तो मेरे सामने तो सब बच्चे ना है, मेरे सामने तो सब बच्चा है। यहाँ तो कितना टीचरी हमारे सामने बच्चा है, तू तो बच्चा के बच्चा है। अब बच्चा ना है तो कभी बुढ़ा है वो, कैसन आदमी है तू? पूछता है कि ये कौन चीज है, वो क्या है वो? हो गया तो उससे क्या है, उससे क्या होगा? बुढ़ा हो गया, ये कोई जवाब है? ना, वो ऐसे बोलता है। एक बार एक कॉलेज, एक स्कूल में गए थे, एक मित्र हैं, उनकी बच्ची के वहीं डीपीएस में पढ़ती थी वो, तो हमको कहे कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तनी गार्जियन बनकर आप चले जाइए, तो हम चले गए थे। एक टीचर ने हमसे पूछा, हमने पूछा, हम हमसे पूछा उन्होंने, आप क्या करते हैं? हम तो लगते हैं एकदम किसान की तरह, हम तो किसान की तरह लगते हैं ना। हम कि हम कि आप क्या करते हैं? कहते हम तो पढ़ाते हैं, हम कि हम भी पढ़ाते हैं। तो पूछे हमसे कि आप किसको पढ़ाते हैं? हम कि आप किसको पढ़ाते हैं? तो कहा कि हम बच्चे सबको पढ़ाते हैं। हम कि कहाँ तक? तो 10th तक। हम कि हम बच्चे के बाप को पढ़ाते हैं। तब वो कहा कि इसका मतलब कंपटीशन के पढ़ाते हैं, कंपटीशन के बच्चों में? हाँ, कंपटीशन के बच्चे को, बच्चे के बाप रहते हैं उसमें। दिमागे ठंडा हो गया। हाँ, हाँ तब एगो एक बार जा रहे थे बस से, हमें वो पस्त हो गए, किससे? शराबी से। शराबी से हम पस्त हो गए। बताते हैं, पहले ये समझाते हैं क्या। हाँ, तो आत्मगत है, जिसको जो इच्छा होगी वह डिमांड करेगा। आत्मगत एवं सापेक्ष। सर, आपको चावल अच्छी लगती है ज्यादा, देखिए हम भी समझ गए ना, हम भी मन की बात जानते हैं। रोटी भी अच्छी लगती है, चावल भी अच्छा लगता है, लेकिन रोटी की अपेक्षा चावल ज्यादा अच्छा लगता है, ये सापेक्ष है। इसको भी चावल ज्यादा अच्छा लगता है, ये बगल में जो है पूछ लीजिए, उससे 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 पूछिए ना, उसको, हाँ उसको भी चावल ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, तो रोटी अच्छी लगती है, ज्यादा रोटी अच्छी लगती है। तो गधा है, गधा कभी रोटी नहीं खाता। हाँ, हाँ, तू आपस में बदल ले, दोनों दोनों बदल ले। अच्छा, यहाँ चावल देख, अच्छा लगना अलग चीज है, खाना अलग चीज है।
यहाँ लोग चावल इसलिए खाता है कि आसान होता है बनाने में, रोटी में झंझट है। लेकिन लेकिन चावल लोग को चावल दाल चक्का पापड़ दौड़ी मिले तो फिर उसको मसाल देगा धर के लोग। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तो उपयोगिता वस्तुगत ये क्या हो गया, आपको एवं सापेक्ष होती है। रोटी भी अच्छी लगती है लेकिन रोटी की अपेक्षा चावल ज्यादा अच्छा लगता है, इस सापेक्ष हो गया। और क्या है, वस्तुएं लाभदायक हो या हानिकारक, यदि उससे संतुष्टि मिलती है। खन्ना खन्ना खन्ना, ध्यान दे। वही बेचारा कह रहा था कि सर अब खन्ना सुनने का दिल तरस जाता है। अब कौन कहना कहने वाला है। हम कह रहे अभी है ना, हम अभी हम हैं। अब वस्तुएं लाभदायक हो या हानिकारक, यदि उससे संतुष्टि मिलती है तो उसमें उपयोगिता है। शराब पिए हैं कभी, शराब पिए हैं कभी नहीं, शराब पिया है, मारेंगे इतना तबड़ा कि नाक का मुंह दोनों टूट जाएगा, एक हाथ में टूट जाएगा दोनों। ना ना, ऐसी 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 बोलता है, ऐसा नहीं है। सुन, अब देख, वस्तुएं लाभदायक हो या हानिकारक, वस्तुएं लाभदायक हो या हानिकारक, यदि उससे संतुष्टि मिलती है तो उसमें उपयोगिता है। जैसे एक शराबी को कितना भी रसमलाई खिला दीजिए संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन एक बोतल दे दीजिएगा तो कहेगा अरे फलना, अरे क्या बात है फलना बाबू के बेटा, अरे गजब है गजब। हाँ, और 3 दिन तक पूरा नाम लेगा, चौथा दिन गली आएगा, पिलाया नहीं फिर दोबारा। तो उसकी संतुष्टि जितना शराब पीने से होगी रसमलाई खाने से नहीं होगी। सही बात है कि नहीं है। तब वस्तुएं लाभदायक हो या हानिकारक, यदि उससे संतुष्टि मिलती है तो उसमें उपयोगिता है। और मार्शल ने कहा उपयोगिता की माप मुद्रा के रूप में की जा सकती है। एक कलम है, मार्शल ने कहा इस कलम की उपयोगिता 3 रुपए, 3 रुपए के बराबर है। 5 रुपए का है, 5 रुपए हो गया। 4, इस कलम की उपयोगिता 4 रुपए के बराबर है। जितनी कीमत उतनी उपयोगिता, मार्शल ने कहा जितनी कीमत उतनी उपयोगिता। लेकिन हिक्स और एलन ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलत बात। कलम की उपयोगिता कितनी है ये 3 और 4 रुपए से नहीं बताया जा सकता है, ये अंदाज लगाया जा सकता है किससे, वही 3 रुपए 4 रुपए की कलम से भी पास कर सकता है, या कोई 500 रुपए की कलम से लिख कर भी फेल कर सकता है। इसलिए कलम कितने की है उसके आधार पर उपयोगिता है, ऐसा नहीं है। सही बात है कि नहीं है। कोई जोर से प्यास लगी हुई है और 10 रुपए का एक गिलास पानी पिलाते, क्या उसकी उपयोगिता 10 रुपए के बराबर है? नहीं, उसका कोई मोलजोल नहीं है। उपयोगिता को मुद्रा के रूप में आप माप नहीं सकते हैं। यू कांट मेजर्ड बाय मनी ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड एलन। कल